8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है उसमें हम सीखेंगे विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके अंतर्गत हम परीक्षा की तैयारी करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु और सारांश को समझेंगे। आइए सीखते हैं। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी फसल शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। कृषि पद्धतियाँ: पहला, मिट्टी तैयार करना। दूसरा, बुआई। तीसरा, खाद एवं उर्वरक देना। चौथा, सिंचाई। पांचवा, खरपतवार से सुरक्षा। छठा, कटाई। और सातवां, भंडारण।
प्रमुख कृषि औजार हल, कुदाली, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, दराती, कॉम्बाइन, विनोइंग मशीन। सिंचाई के स्रोत कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर। खाद एवं उर्वरक वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद के लाभ जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है पहला, इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी बुरबुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके मोट या गिरनी, चेन पंप, टेकली, रहट। सिंचाई की आधुनिक विधियां छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। रसायन जिनके उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं।